वंदे मातरम बच्चों। जैसा अपना ये कक्षा 9th में जो सामाजिक ज्ञान में अध्याय 1 का विषय चल रहा है, उसमें आज एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के अंदर हुए विभिन्न प्रकार के परिवर्तन बदलावों के संदर्भ में अलग अलग पार्टों में अपन ने इसको समझा, और ये आज उसका एक अलग नया विषय और सुधार के संदर्भित विषय है, जिसका शीर्षक है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन। कि किस प्रकार से फ्रांस में जो दास प्रथा का प्रचलन था उसका खात्मा कैसे हुआ, उसकी एक लंबी पृष्ठभूमि रही। उस संपूर्ण पृष्ठभूमि को समझने की दृष्टि से हम इस वीडियो के प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, फ्रांस यूरोपीय देशों के उपनिवेशक क्षेत्र माना जाता था उस समय, और उस उपनिवेशिक व्यवस्था होने के नाते फ्रांस में एक लंबे समय तक दास बनाकर लोगों को रखने की प्रथा थी, अर्थात लोगों को गुलाम बनाना और अपने अधीन रहकर के उनसे कार्य करवाना। इस प्रथा को हम दास प्रथा कहते हैं। ये एक लंबे समय से वहां पर चली आ रही थी। जब जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारात्मक प्रयास जब प्रारंभ हुए फ्रांस में, तो उस समय वहाँ पूरे फ्रांस के जितने भी तटवर्ती जो क्षेत्र थे या ऐसे द्वीपीय भाग थे जिनमें ये बागान मालिक थे, चाय, कॉफ़ी और अन्य प्रकार के नील, अफीम आदि क्षेत्रों में काम करने के लिए अफ्रीकी देशों से लोगों को दलालों के माध्यम से, सौदागरों के माध्यम से बोर्दे और नान्ते नामक बंदरगाहों के द्वारा जहाज़ों में लादकर लाया जाता था, और जहाज़ों के माध्यम से अफ्रीकी देशों से जो व्यक्तियों को खरीद कर लाते थे, इन लोगों को अटलांटिक महासागर के पार करते हुए कैरिबियाई देशों तक लगभग एक लंबी समुद्री यात्रा करने के बाद में बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। फिर वो जो बागान मालिक थे, जो दासों के रूप में श्रम को खरीदते थे, धीरे धीरे इन दासों को वह पूरे यूरोपीय बाजारों में जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती थी उन क्षेत्रों को उपलब्ध कराते थे। विशेष रूप से कॉफ़ी, नील, चाय, इन बागानों में काम करने के लिए इनकी आवश्यकता काफ़ी हुआ करती थी, और इस प्रक्रिया को संचालित करने में जो वहाँ के बोर्दे और नान्ते जैसे छोटे बंदरगाह थे, इतने फलीभूत हुए कि धीरे धीरे इस 18वीं व्यापार के मध्य में पूरे फ्रांस के अंदर ये दास व्यापार प्रथा की कभी कोई निंदा नहीं हुई। अर्थात 18वीं सदी के अंदर
फ्रांस के अंदर ये दास व्यापार काफ़ी मात्रा में प्रचलित था। लोग इसे बुरा भी नहीं मानते थे और एक उस प्रक्रिया का हिस्सा वो बने हुए थे। फ्रांस में जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ और उस नेशनल असेंबली की अंदर कई बार लंबी बहस और चर्चाएं भी इस विषय पर हुई, लेकिन व्यक्ति के मूलभूत अधिकार, उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा के सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को ये अधिकार उपलब्ध हों या नहीं हों, अर्थात ये मूलभूत अधिकार उपलब्ध कराए जाएं या नहीं कराए जाएं, इस विषय पर नेशनल असेंबली भी कोई निर्णय नहीं कर सकी। उनकी भी एक राय नहीं थी और इसके पीछे एक कारण भी था, और कारण ये था कि फ्रांस के अंदर जो दास व्यापार चरम पर था, तो वो ये मानते थे कि कहीं दास व्यापार के व्यापारी इस बात का विरोध नहीं कर दें और उनके भय के कारण नेशनल असेंबली में कभी भी दास प्रथा के खिलाफ कोई कानून पारित नहीं हो सका। अंततः 1794 में कन्वेंशन फ्रांसीसी उपनिवेशिक भागों से इस दास प्रथा की मुक्ति के लिए एक कानून पारित हुआ, लेकिन इस कानून की जो समय अवधि थी वो बहुत कम रखी गई, यानी अल्पकालीन समय के लिए इसकी बाध्यता थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि 10 वर्ष के कालखंड के बाद में जैसे ही फ्रांस में नेपोलियन का शासन आया और नेपोलियन ने पुनः इस दास प्रथा को फ्रांस में शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ के बागानी क्षेत्र में खेती करने की दृष्टि से स्थायी लोगों की आवश्यकताएं हुआ करती थी और अफ्रीकी देशों से जो व्यक्तियों को लाने का क्रम बंद हो गया था, उसको नेपोलियन ने पुनः प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जो बागान मालिक थे या दासों का व्यापार करने वाले व्यापारी थे, व्यक्ति थे, उन्होंने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए पुनः इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, क्योंकि उनको नेपोलियन का समर्थन था, नेपोलियन सरकार का उनको समर्थन था। और इस प्रकार से ये एक लंबे समय तक फ्रांस के अंदर क्रम चलता रहा, लेकिन समय समय पर कुछ दबे मन से इसका विरोध भी होता था और इस गुलामी की मुक्ति के लिए फ्रांस के अंदर एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकन इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर के उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा के विरोध स्वरूप अनेक कार्यक्रम उन्होंने चलाए, ताकि लोगों को इस बात का एहसास बना रहे, परंतु कुछ सुधार नहीं हो सका। बाद में एक लंबे कालखंड के बाद में अंततः 1848 में जाकर फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो सका, दास प्रथा का खात्मा हो सका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर दास प्रथा की जो एक परंपरा थी
वह 1848 में जाकर के समाप्त हुई, जब अफ्रीकी निग्रो लोगों का व्यापार वहां पर बंद हुआ। अब देखिए यहाँ पर निग्रो शब्द जो आया है एक नया, उसको हमको समझना है कि निग्रो किसको कहा जाता था। तो निग्रो अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उस रेगिस्तानी सहारा क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों को निग्रो कहा जाता था। और ये एक उस समय में अपमानजनक शब्द माना जाता था, जिसका प्राय लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। इस प्रकार से अगले वीडियो के साथ में अपन कल फिर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।